हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी हैप्पीनेस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। मेरा लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जो है ग्रेटिट्यूड के माध्यम से हमारे अंदर खुशी को पैदा कर सकते हैं। उसी चीज़ के ऊपर चलते हुए मैं आपके सामने आज जो एक नई थियरी और नया एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमें हमारे अंदर थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस कैसे क्रिएट करनी चाहिए, और साथ में एक दो स्टोरीज मैं आपके साथ इस सिलसिले में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि वो खुश नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है और हर एक आदमी के खुशी का पैमाना और पैमाइश, मेजरिंग हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैं जो आज आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि एक्चुअल में हम ये सोचते हैं कि आदमी जब खुश होता है तो थैंकफुल होता है, जब खुश होता है तो ग्रेटफुल होता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही है, पर अगर हमें परमानेंट अपने अंदर खुशी, वेलबींगनेस रखनी है तो हमारे को हर वक्त थैंकफुल होना पड़ेगा और हर वक्त ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ये ऐसे हो सकता है कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मान के चलिए अगर हमें कोई व्यक्ति कोई एक ऐसा सामान, कोई एक ऐसा गिफ्ट ला कर दे जो हमारे लिए कुछ वैल्यू रखता हो और जिसके लिए हमने कुछ पैसा खर्चा ना किया हो या कोई मेहनत ना की हो या कोई ट्रेडिंग उसके लिए नहीं किया हो, इट इज़ जस्ट फ्रीली गिवन टू अस, एकदम फ्रीली और हमारे लिए वैल्यूबल हो, तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? तो वी विल से या विल बिकम ग्रेटफुल, विल बिकम हैप्पी, और सबसे पहले हम थैंकफुल होंगे उस आदमी के लिए और दिल से खुश भी होंगे क्योंकि वो चीज़ हमें मिली। तो हम जस्ट अपने आसपास अपनी आंख को बंद करके सोचें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बिना खर्चा किए मिल रही है और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बिना पैसा खर्च किए हुए मिल रही हैं और जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इमीडिएटली आपके सामने जीवन और जीवन के साथ बीतने वाला है पल। तो ये बात भी अभी प्रूवन हो गई कि हमारे लिए जो पल है जिसमें हम हैं, ये पल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ब्यूटी है कि ये पल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है। और अगर हम आंख बंद करें और जस्ट ये सोचें कि यस, हमें जीवन का ये पल मिला और हम इमीडिएटली एक रिएक्शन दें, ओ माय गॉड, यू आर ग्रेट, हे ईश्वर तू महान है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या जो भी जिस भी माध्यम से, जिस भी पंथ के, जिस भी रिलीजन के मानने वाले हैं, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, तो इमीडिएटली ये जो आप रिएक्शन करेंगे तो यू जस्ट फील इट। बिलीव मी, क्लोज योर आईज एंड यू नाउ फील इट। यू जस्ट लीव अ रेडिएंट फीलिंग, अ वेरी wholesomeness, that happiness which is within you had come out and you had become so positive towards the creator and towards the whole universe. ये जो कंडीशन है, इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वन, वो यहां से पूरी तरीके से फेल साबित होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरी मोमेंट। यू सी, यस, ये आया, मैंने इसे एंजॉय किया, चला गया, दूसरा मौका आया, मैंने फिर उसे एंजॉय किया, फिर वो चला गया, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी विद दैट। तो आप अपने हैप्पीनेस के लेवल को ड्यू टू दिस ग्रेटफुलनेस, ड्यू टू दिस थैंकफुलनेस, इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बात और है, आप ये कहेंगे कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है? यकीनन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। लोगों के साथ हादसे होते हैं, वॉर होते हैं, वायलेंस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, पर्सनल लेवल पे भी चीज़ें होती हैं, यकीनन डेथ होती है फैमिलीज में, धोखे होते हैं। तो क्या किए? तो इस वक्त हमें ये करना है कि हमें वी हैव टू स्टैंड अप एंड जस्ट रिएक्ट रादर थिंकिंग नेगेटिव, रादर अब्यूजिंग द सिस्टम। वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड फाइट अगेंस्ट दैट नेगेटिविटी। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको, जो हम बचपन में एक बहुत छोटी सी चीज़ किया करते थे,
हमारे पेरेंट्स जब हमको रोड क्रॉस किया करते थे तो वो बोलते थे कि जैसे स्टॉप, लुक एंड मूव। सेम चीज है, आपको अगर ग्रेटफुलनेस को आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू स्टॉप, अगेन लुक एंड देन मूव। दैट इज टू बी द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। अपने इस बात को समझाने के लिए कि लोगों के हैप्पीनेस के लेवल्स को लोग किस तरीके से अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपके सामने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पेश करता हूं। उस रिसर्च में सॉल्निक और हेमिंगवे, ये दो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने 98 के अंदर एक रिसर्च की हार्वर्ड के स्टूडेंट्स पे, और जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स थे उनके सामने एक ऑप्शन रखा गया कि उन्हें दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और एक ग्रुप को कहा गया कि हम आपको $50,000 देंगे साल का, और दूसरे ग्रुप को $25,000 साल का दिया जा रहा था। जब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में पहले वाला ग्रुप जो ज़्यादा सैलरी ले रहा था उससे पूछा गया, उसका हैप्पीनेस का लेवल चेक किया गया, तो हैप्पीनेस का लेवल काफ़ी ऊपर था। लेकिन सिमिलर कंडीशंस में बाद में उनको ये बोला गया कि आप लोगों को हम सैलरी डबल कर रहे हैं, यानी हम आपको $1,00,000 दे रहे हैं। तो वो लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे उनको मालूम चला जिस ग्रुप को $25,000 दे रहे थे उसको $1,25,000 दे रहे हैं, तो उनका हैप्पीनेस का लेवल डिक्रीज हो गया। 44% उनका हैप्पीनेस का लेवल डिक्रीज हो गया। तो आप ये समझिए, सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन में आदमी की सैलरी डबल होने के बावजूद भी ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज हिज रेफरेंस पॉइंट इज डिफरेंट। जबकि वो खुश रह सकता था, उसको मिल रही है सैलरी, उसे दूसरे की सैलरी से क्या लेना। इसी तरीके से हम अपने जीवन में आसपास दुखों को ले लेते हैं और हमारी हैप्पीनेस को हम भूल जाते हैं। हम दूसरे की खुशियों के सामने अपनी खुशियों को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि दैट शुड नॉट बी डन, वो नहीं होना चाहिए। अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक स्पोर्ट्समैन था और वो काफ़ी मशहूर स्पोर्ट्समैन था, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में जाकर उसने दौड़ लगाई और काफ़ी लोगों को हराया। एक बार कि वो एक बड़े स्टेट के अंदर एक उसकी कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा क्राउड के सामने अपने स्किल को परफॉर्म कर रहा था, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन उसने नोटिस किया कि जब भी वो आकर बैठता था तो एक बुज़ुर्ग वहाँ थे, वाइस मैन कह सकते हैं आप, और वो सिर्फ उसे देख के मुस्कुराते थे, और काफ़ी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। बहुत से लोग उसको ऑटोग्राफ उसका लेने के लिए दौड़े, और बहुत से लोग उससे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। लेकिन इनकी रिएक्शन थोड़ी सी शांत थी। तो ये उनके पास आए, उन्होंने बोला कि भाई आप, तो उन्होंने, वो हंसे और मुस्कुराए, हाँ अच्छा दौड़ लेते हो। तो उसने पूछा कि मतलब बाद में जब उन लोगों की आपस में बात होने लगी तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं, क्या तुम उनके साथ दौड़ लगाओगे? तो ये बड़ा खुश हुआ। इसने बोला हाँ अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आप एक काम करिए, 1 घंटे बाद हम स्टेडियम में वापस आप अपने कैंडिडेट्स ले आइए, मैं उनके साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। जब ये स्टेडियम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो टांगों से लाचार था और एक व्यक्ति जो आंखों से माजूर था, ये एक उसके दाएं और बाएं खड़े हैं, और बोला कि आप दौड़ो। ये तो दौड़ के नशे में चूर था, और इसे एक तरीके से घमंड आया, तकब्बुर आया, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि यार क्या है। उसके बाद उसने दौड़ा, और जब वो दौड़ा तो दौड़ने के बाद वो तो बेचारे एक तरीके से हैंडीकैप थे, तो वो तो नहीं दौड़ सकते थे। ये पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे, लेकिन स्टेडियम में किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने भी ताली नहीं बजाई, एंड ही वाज शॉक्ड। वो बोला ये क्या है। फिर वो जब उस बुजुर्ग के पास आया तो बुजुर्ग ने उसको कुछ कान में कहा, और उसने कहा कि देखो अब तुम दोबारा दौड़ना, और दोबारा इनके साथ दौड़ना, और ऐसे दौड़ना। जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा दौड़ने के लिए खड़ा हुआ तो उसने एक हाथ से उस अंधे व्यक्ति को, उस आंखों से लाचार व्यक्ति को, दूसरे हाथ से टांग से मजबूर व्यक्ति को पकड़ा,
और उन दोनों को अपने साथ में लाते हुए जो फिनिशिंग लाइन है उसको पार करा दिया। एंड दैट टाइम ही वाज सरप्राइज्ड टू सी कि फौरन पूरा स्टेडियम, आसपास के जितने लोग थे सब खड़े हो गए और सबने स्टैंडिंग ओवेशन उसको दिया। तो यहाँ पे एक खास बात ये थी कि वो हार कर भी जीत गया, और जब वो जीता तो जीत कर भी हार गया। इसी तरीके से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमको शेयर करना चाहिए जो कुछ हमारे पास है, एंड व्हेन वी शेयर इट, बिलीव मी, विल गेट मैनीफोल्ड, बहुत ज्यादा, दुगना तिगना 4 गुना मिलेगा। और इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी आंखों को बंद करिए। हमें मिलने वाली अथाह खुशियां, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका अगर हम लाख लाख शुक्र भी अदा करें तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते। उन्हीं शुक्र वाली चीजों को ढूंढिए, अपने अंदर से थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस को पैदा करिए। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से आदमी जीत कर भी हार जाता है और हार कर भी जीत जाता है। किस तरीके से हम हमारी खुशी को दूसरे से कंपेयर करके बर्बाद कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर इन डिफरेंस पॉइंट्स को ख़त्म करिए, डिलीट करिए, और अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को ढूंढिए जिस चीज़ों की वजह से आपके अंदर रियल ग्रेटफुलनेस पैदा हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं जो ग्रेटफुलनेस और हैप्पीनेस की जो कमी है वो उनके अंदर क्रिएट हो। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो भी फिर आपको उसी हिसाब से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।